Students, yes, again the second video of the topic measurement of length. कैमरा में दिख रहा है ना मेजरमेंट ऑफ लेंथ? हाँ. इस टॉपिक में लास्ट लेक्चर में हमने बहुत क्यूरियोसिटी क्रिएट की थी, है ना, कि ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है. आज उसी का अगला सेशन है. हम लोग आज सीखेंगे कि यहां से कोई दूर का प्लेनेट है उसका डिस्टेंस कैसे मेजर करना है, उसका बेसिक फॉर्मूला सीखेंगे. ठीक है, चल. लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करता यार. वो लास्ट वीडियो में इको मेथड पढ़ाया था लास्ट में, उस पर कुछ कमेंट आया नहीं आप लोगों का. लगता है आपको पसंद नहीं आया ना. ठीक है, तो फिर आज कुछ नया दूंगा नहीं, जो टेक्स्ट बुक है उतना ही पढ़ाऊंगा. ठीक है, फिर लगे तो फिर कमेंट देना कि अरे सर क्या है यार आप तो नाराज हो गए, दो कुछ बाहर का. तो बाहर का देता रहूंगा. तो आज के लेक्चर में कुछ बाहर का नहीं मिलेगा, सिर्फ टेक्स्ट बुक, क्योंकि पिछले लेक्चर में आपने इको मेथड पे कोई कमेंट नहीं दिया मुझे. ओके, चलो. सबसे पहले एक वर्ड है पैरालेक्स. व्हाट इज पैरालेक्स? पैरालेक्स क्या है? एक्चुअली पैरालेक्स इज वन काइंड ऑफ इल्यूजन ऑफ आवर साइट एबिलिटी टू वॉच. उसका जो इल्यूजन होता है उसको हम पैरालेक्स समझते हैं. कैसे इल्यूजन देख समझाता हूं. जैसे ये एक पेंसिल है, ठीक है, इसको इन फ्रंट ऑफ योर फेस यूं होल्ड करो. होल्ड किया. अब इसके पीछे कोई स्पेसिफिक पॉइंट होना चाहिए. जैसे सपोज दीवार है. इससे बढ़िया बेटर एग्जांपल है अपनी दीवार का जो राइट एंगल होता है ना पोर्शन, ऐसे ये दीवार है, ये और ये दीवार के बीच में ये जो एज होता है ना इधर का, ये एज, इसकी बात कर रहा हूँ, ये बीच वाला एज, ये जो खड़ा धार बोलते हैं ना उसको, दीवार की धार है. हाँ, एज ऑफ द वॉल. हाँ, उस एज ऑफ द वॉल को टारगेट कर और उसके ऊपर पेंसिल को यहां से लगाया. बैठे बैठे देख उस वॉल को, आराम से देख. दिख रही है धार? हाँ, वो दिखनी नहीं चाहिए, पेंसिल आ जानी चाहिए बीच में. तो पेंसिल के पीछे वो को इनसाइड या हाइड हो जानी चाहिए, वो एज ऑफ द वॉल. ठीक है. अब स्टार्ट ओपन योर लेफ्ट आइज, मतलब लेफ्ट आइज को ओपन कर और राइट आइज को क्लोज. तो लेफ्ट को क्लोज, राइट को ओपन, क्लोज ओपन क्लोज ओपन, ऐसा करेगा ना तो तेरे को ये पेंसिल जिस पोजीशन पे वहां से यू डिस्प्लेस्ड दिखाई देगा कि सर थोड़ा शिफ्ट हो गया इधर उधर होता है. तो पेंसिल को ऐसे नजर के सामने रख, फिर लेफ्ट राइट 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 कर. तुझे लगेगा पेंसिल इधर उधर जा रहा है. पेंसिल कहीं नहीं जा रहा है दोस्त, तेरा हाथ स्टेडी है. सिर्फ तेरी नजरों को ऐसा इल्यूजन हो रहा है, ऐसा भ्रम हो रहा है कि पेंसिल कहीं खसक रहा है, इधर इधर सरक रहा है. ऐसा कुछ होता नहीं है. तो इस इल्यूजन को हम पैरालेक्स बोलते हैं. अच्छा, इस पे पॉइंट्स क्या बनेंगे सर? बन सकता है. पहला पॉइंट देख कैसे लिखना है. होल्ड अ पेंसिल इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, नाउ arrange it on the some specific point like edge of wall. ठीक है, and arrange it in such a way so it coincide on the edge of wall. मतलब दीवार की ये जो धार है ना उसके ऊपर ही आना चाहिए. यूं, समझा? देख ऐसे. तेरे को उंगली दिखनी नहीं चाहिए. दिख रही है उंगली? उंगली कोई वॉल का एज समझ ले. अब दिख रही है? दिखनी नहीं चाहिए. हाँ, बस ऐसे अरेंज किया. फिर आगे क्या लिखेगा? नाउ ओपन योर लेफ्ट आईज and close your right eyes. Then open your right eyes, at that time close your left eyes. Now keep it continue left right left right left. बस इतना पॉइंट लिखा. You will observe, you will notice that the pencil is shifting from its position, but actually hand is steady, so pencil is not shifting anywhere. So it is just the illusion of our sight. Clear? Okay, ये दो पॉइंट इतना लिख दिया. फिर देख, ये जो दो आंखें ना, यहां से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ऐसे, तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स है. तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये वाला इतना, हाँ, इसको बेसिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बेसिस. तो एक पॉइंट ये डाल दे कि डिस्टेंस बिटवीन टू आईज मींस डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज कॉल्ड बेसिस. फिर एक और है, ये देख पेंसिल है, अपनी आंख में से ना एक तीर मान लो इधर गया, फिर एक यहां से गई, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा कि जैसे देखिए पेंसिल है इधर, फिर एक आंख इधर एक आंख इधर है, एक यहां से देगा एक यहां से देगा. तो ये जो पेंसिल के पास जो एंगल बनता है उसको पैरालेक्स एंगल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पैरालेक्स एंगल. तो इसको भी डिफाइन कर दे कि एंगल मेड बाय टू आईज एट द पेंसिल इज कॉल्ड पैरालेक्स एंगल. तो 4 पॉइंट हो गए, 4-5 पॉइंट लिख लेगा. ठीक है, इसको ये तो पैरालेक्स का मतलब समझ में आ गया कि अपनी आंखों को भ्रम हो जाता है देखने में, उसको पैरालेक्स बोलते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको बोर्ड पे पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है कि हम लोग अर्थ पे खड़े और किसी दूर के प्लैनेट का डिस्टेंस निकालना है. उसका क्या थियरी है, उसका क्या मैथमेटिक्स है. फिर प्रैक्टिकल पे जाएंगे. पहले थियरी मैथमेटिक्स समझते हैं उसका
कि कोई दूर का प्लैनेट है, ठीक है। तो चलो ओके, क्वेश्चन ये जो भी पढ़ा है ना पैरालैक्स, वो 13 में डालना। अब क्वेश्चन 14, डिस्क्राइब द पैरालैक्स मेथड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट का डिस्टेंस कैसे मेजरमेंट करेंगे, बहुत सिंपल है। हम लोग ड्राइंग है ना फिजिक्स में गोख लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, मगअप नहीं, डोंट मगअप द फिगर, थोड़ा इमेजिनेशन कर। हाँ, कहीं कुछ स्पेसिफिक फिगर होते हैं जो कभी हमने देखे नहीं है, जैसे ट्रांसफॉर्मर है, ऐसा कुछ बनाना है तो हमने कभी देखा नहीं, तो उनको बुक में से देख के सोचना पड़ता है। लेकिन ये फिगर तो अपनी थॉट के अंदर से निकाल यार। तू अर्थ पे खड़ा है, तेरे को प्लैनेट का डिस्टेंस लाना है, तो पहले एक बढ़िया सी अर्थ ड्रॉ कर। ये ले, हो गई अर्थ, लिख दे इसको, दिस इज द अर्थ। यहाँ पे दूर प्लैनेट तो छोटा दिखेगा ना यहाँ से, तो प्लैनेट को छोटा बना दे, ये रहा प्लैनेट ले। अब करना क्या है, जैसे वो पेंसिल को किया था, जैसे इस पे दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट बना, मतलब दो आंखें, फिर ये रहे दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए एंड बी। अब एक बार यहां से देखना है प्लैनेट को, एक बार यहां से देखना है, मामला खत्म, समझा? और बन गया फिगर। कहां फिगर में टेंशन लेने का, ओके। अच्छा, ये जो दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, समझा ना? पहले हमने क्या बनाया, अर्थ बनाया, फिर अर्थ पे दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनाए ए एंड बी, फिर एक प्लैनेट बनाया, फिर ऑब्जर्वेशन पॉइंट में से प्लैनेट को ऑब्जर्व किया, इधर से ऑब्जर्व किया, इधर से भी ऑब्जर्व किया, तो ये क्या हो गया दोनों, ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन। क्या हो गया ये, ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन। अच्छा, ये डिस्टेंस भी तो है, प्लैनेट से अर्थ का डिस्टेंस भी तो है, तो इसको कैपिटल डी नाम दे दो। और यहाँ पे जो, अच्छा ये एंगल कोई बन रहा है, ये एंगल कहां से बना, दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर से एंगल बन रहा है, तो इसको नाम दे दो थीटा, सिंपल। अब बोल, कहां ड्राइंग में तकलीफ है, कुछ नहीं करना है, एक अर्थ बनाना है, उस पर दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले ले, यहां से ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे एक प्लैनेट है, ठीक है, यहां से ऑब्जर्व कर, यहां से ऑब्जर्व कर, ये एंगल बन गया, ये ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन, ये डिस्टेंस, ये तेरा प्लैनेट, ये तेरा बेसिस। बोल, खत्म। कहां ड्राइंग टफ है। अब तूने जो ड्रॉ किया है ना, उसी को समझ समझ के लिख, तेरे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। चल पॉइंट्स लिख ले, कैसे लिखेगा। सबसे पहला पॉइंट तो ऐसे फालतू लिख दे, क्या, टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ फार अवे प्लैनेट्स द मेथड इज यूज्ड इज कॉल्ड पैरालैक्स। लिख दे, टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट parallax method is used, parallax method is used। हो गया। दूसरा, तो पहला इंट्रोडक्शन पॉइंट लिखा। अब देख, तूने जो किया है ना, वो ही बातें 3-4 पॉइंट में लिख दे। तूने क्या किया, एक अर्थ है, उस पे दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ए और बी, तो लिख दे, टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स A and B are shown on Earth in figure। बस समझा कि नहीं, ऐसे ही लिखते हैं हल्का फुल्का पॉइंट। फिर A और B के बीच का डिस्टेंस अपन ने क्या लिया है, ए बी इज इक्वल टू स्मॉल b, ये हो गया। एक और पॉइंट बना डाल, क्या, कि ऑब्जर्वेशन डायरेक्शंस आर AS and BS and the planet is S। observation directions are AS and BS and planet is S। planet is S। बोल, आया लिखना पॉइंट। अब एक और लिख दे कि डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ इज कैपिटल D, लिख दे। फिर एक और लिख दे कि एंगल बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन डायरेक्शंस इज थीटा। हो गए कितने, 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गए ना, बस इतना ही थियरी होता है। अब इसका मैथमेटिक्स चालू करते हैं, है ना। चलो इसका मैथमेटिक्स सिखाता हूं। पॉइंट्स तो समझ में आए ना, क्या लिखने। सबसे पहले एक अर्थ दिख रही है, दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, एक प्लैनेट दिख रहा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से यूं एंगल बनाया है, डिस्टेंस d है, ये b है। हो गए 4-5 पॉइंट। इतना बड़ा बच्चा है, क्या सिखाने का यार। चल, वो तो तू नया नया ना 11th में, इसलिए इतना पॉइंट पे पॉइंट बता रहा हूं। अगर ये चीज तो आप खुद ही कर लोगे, मेरे को तो बोलोगे सर सिर्फ कॉन्सेप्ट बताओ, हम देख लेंगे, तब पढ़ने का मजा और तब पढ़ने की स्पीड आएगी। अभी तो एक्चुअली मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है। मैं ये यूट्यूब पे नया नया, देख अपना काम नहीं है वीडियो बनाना, अपन कोई एक्टर नहीं है, समझ। एक वीडियो बनाने में 10 गलतियां हो जाती है यार, कभी कैमरा इधर हो गया, कभी ये हो गया,
और लॉकडाउन है तो इक्विपमेंट्स भी प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, जस्ट इन शूटिंग इन अ मोबाइल कैमरा, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल डीएसएलआर टाइप कैमरा। सो हमारा ये रोज का काम नहीं है, हम लोग तो क्लास में पढ़ाने वाले कीड़े हैं। क्लासरूम में 100, 150, 200 बच्चों का हॉल भरा हुआ होता है ना, फिर उसमें चलता है बड़े बोर्ड पे लेक्चर 2-2, 2.5 घंटा है ना, बच्चे क्वेश्चंस देते हैं, फिर क्वेरीज आती है, डाउट्स आते हैं, तो चालू क्लास में उस पर डिस्कशन होता है। लेकिन अभी ये कुछ हो नहीं पा रहा है, अभी सिर्फ वन वे लर्निंग है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप जो बोलना चाहते हो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। पहुंचा सकते हैं, सब्सक्राइबर 1000 करवा यूट्यूब पे, काम हो जाएगा, फिर लाइव लेक्चर होगा, फिर उसमें तो कमेंट में डालेगा चालू लेक्चर में, सर क्या पढ़ा रहे हो, समझाओ, वो सब होगा। ठीक है, सब्सक्राइबर पहुंचा। चलो भाई, इसका मैथमेटिक्स है यार, ये टीचर का दिल है ना, बातू नहीं होता है बहुत। जनरली टीचर्स आर टॉकेटिव, कुछ पॉइंट मिलेगा तो बस भाषण शुरू कर देते, सॉरी फॉर दैट, चला गया। मैथमेटिक्स के लिए एक बार फिर यहाँ पे ड्राइंग लेना पड़ेगा। देखिए अर्थ, ये 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट बना ले, अभी भागेगा गाड़ी, ये बेसिस बी, यहाँ पे प्लैनेट था तेरा एस, ये एंगल था थीटा, ये डिस्टेंस था डी, था कि नहीं। अब देख, इस सीन में ऐसा ही कुछ मैथमेटिक्स होगा जो अब तक तेरे सिलेबस में पढ़ाया गया है, कुछ नया तो होगा नहीं। ठीक है, तो इस सीन में मैथमेटिक्स अब तक हमको एंगल पढ़ाया है। एसआई सिस्टम के 2 सप्लीमेंट्री यूनिट थे, याद है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। उसमें प्लेन एंगल का फॉर्मूला था कि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, लेकिन एंगल ढूंढना पड़ेगा, उस एंगल के अकॉर्डिंग आर्क कहां है, उस एंगल के अकॉर्डिंग रेडियस कहां है, वो सब देखते हैं। समझ के करना है, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है इसमें। देख बताता हूं, जैसे ये सर्कल है, दिख रहा है कैमरामैन इधर, ये सर्कल है समझ, और यहां पे मान ले एक एंगल बन रहा है ऐसे, तो फिर ये इसका रेडियस हो जाएगा और ये उसका आर्क हो जाएगा। तो ऐसा ही एंगल को सेंटर पे रख के कोई सर्कल ढूंढना है इस ड्राइंग में, तो ढूंढते हैं ना। ये तो अर्थ है, ये सर्कल नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है अर्थ की, जाने दे, ये तो अर्थ है ऐसे। तो एंगल को सेंटर पे रख, तो सपोज ये रेडियस है, तो ये सर्कल मिला ना ऐसा, टी घूम के आएगा ऐसा पूरा, समझा। ये यहां तक जा रहा है कैमरामैन, दिखा पूरा सर्कल। हाँ अब देख, ये दिमाग लगा के करना होता है, कुछ रट्टा नहीं मारना। अब ये सर्कल है, ये हो गया एंगल, ये हो गया ना आर्क, इतना सा। आर्क मींस सर्कल का छोटा टुकड़ा रे, ये पूरे सर्कल का छोटा टुकड़ा। आर्क क्या है, ए बी, आर्क ले ऐसा। रेडियस क्या बन रहा है, ये अर्थ से प्लैनेट का डिस्टेंस रेडियस का काम कर रहा है यहाँ पे। हाँ अच्छा, आर्क का लेंथ क्या है, ये तो बी है सर, लेकिन आर्क का लेंथ भाई ये और ये इक्वल ही होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस इतना बड़ा है ना, बी इज वेरी लेस देन डी, बहुत छोटा ये डिस्टेंस। तो हम अर्थ पे इसको और इसको इक्वल ले सकते हैं, घबराना नहीं, तो इसको बी ले सकते हो। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना था, ये डिस्टेंस, तो डी को सब्जेक्ट बना दे, डी इज इक्वल टू बी बाय थीटा। चला आंसर बोले, इतना सा मैथमेटिक्स है सिर्फ, आर्क अपॉन रेडियस वाला, कुछ टफ नहीं है, समझा। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का फील क्या होगा पहले तो वो समझ। हमने क्वेश्चन नंबर 14 में क्या देखा कि अर्थ से प्लैनेट का डिस्टेंस के बारे में मैथमेटिक्स देखा, उससे थियरिकल पॉइंट्स देखे, ड्राइंग कैसा बनेगा वो सीखा। अभी डिस्टेंस फाइनल निकालना नहीं सीखा है तू, तेरे को पिछले वीडियो में बोला था ना कि घर बैठे बैठे डिस्टेंस निकाल पाएगा, वो नहीं सीखा है, वो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तब और पक्का होगा तेरा। अभी तो तुझे बेसिक उसके अंदर एंट्री करवा रहा हूं कि देख ऐसा थियरी होता है, ऐसा ड्राइंग बनता है, उसमें ऐसा फॉर्मूला ले सकते हैं, ये सब स्टार्टिंग पॉइंट्स है। ठीक है, तो ऐसा ही एक और स्टार्टिंग सीखने जैसा है कि प्लैनेट का साइज क्या है, वो भी यहाँ पे बैठ के पता लगा सकते हो। प्लैनेट का साइज मतलब प्लैनेट कितना डायमीटर है, कितना उसका वॉल्यूम है, कितना एरिया, प्लैनेट का साइज पता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, साइज ऑफ प्लैनेट बाय यूजिंग पैरालैक्स मेथड। चल उसके लिए क्या करना है, इस बार प्लैनेट पे फोकस है ना, तो प्लैनेट अच्छा बनाना है। ये रहा देख तेरा प्लैनेट, ये हो गया प्लैनेट का डायमीटर, ए एंड बी डायमेट्रिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे अर्थ बना ले छोटा सा कहीं पे, इस बार अर्थ पे अपना फोकस नहीं है। ठीक है, ओके चल ये हो गया प्लैनेट। ये हो गया अर्थ। अब क्या करेंगे, तो प्लैनेट में से यहां से ऑब्जर्व किया तूने सपोज टेलीस्कोप से, एक इधर लाइन आया, यहाँ पे टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया था एक इधर आया लाइन, तो ये जो एंगल बना ना अल्फा, इस अल्फा का कुछ डिफरेंट नाम है यार। हाँ
क्या नाम है पता है? एंगुलर डायामीटर ऑफ प्लैनेट, ऐसा नाम है इसका। अच्छा, पिछली बार जो क्वेश्चन 14 में देखा वो एंगल अलग था, वो सरफेस पे, अर्थ पे नहीं बन रहा था, वो इधर बन रहा था प्लैनेट पे। देख, हाँ फर्क है। ये रहा प्लैनेट पिछली थियरी का, ये रहा अर्थ, यहां से इधर एंगल बना था, देख थीटा। तो दोनों एंगल में फर्क है। ये जो एंगल बन रहा है अर्थ पे बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है प्लैनेट पे बन रहा है, तो दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। हाँ ओके, चल अब इसका नाम है एंगुलर डायमीटर ऑफ प्लैनेट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एंगल किसने बनाया? प्लैनेट के डायमीटर ने बनाया रे। हाँ ये देख, प्लैनेट का डायमीटर दिख रहा है, ये इस डायमीट्रिकल पॉइंट से एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, इस डायमीटर की वजह से ये एंगल बना है। मतलब डायमीटर और बड़ा होता तो एंगल और बड़ा होता, डायमीटर छोटा होता तो एंगल और छोटा होता, है ना। तो डायमीटर की वजह से एंगल बना, इसलिए इसको बोलते हैं एंगुलर डायमीटर ऑफ प्लैनेट। इसको डिफाइन भी कर सकता है तू। एंगुलर डायमीटर ऑफ प्लैनेट को डिफाइन करना है, कैसे करेगा? चल कर। एंगल सबटेंडेड एट द सरफेस ऑफ अर्थ। एंगल कहां बना है? अर्थ के सरफेस पे। तो कहां लिखेंगे? एंगल सबटेंडेड एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, किसने सबटेंड किया? एंगल किसने बनाया? बाय द डायमेट्रिकल पॉइंट ऑफ प्लैनेट, उन्होंने बनाया सर। हाँ, तो डिफाइन कैसे करेगा? एंगल सबटेंडेड एट द surface of earth by diameter of planet या diametrical points of planet is called ding 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 is called this angular diameter of planet। फुल डेफिनेशन हो गया। अब इसका थियरी तू लिख लेगा ना, 2 पॉइंट। कैसे लिखना है? पहला पॉइंट, इन फिगर अ प्लैनेट इज शोन, ए बी इज डायमीटर and E is observation direction, B is also observation direction, alpha is angle। बस इतना 2-3 पॉइंट लिखा ना, जो दिख रहा है वो लिख रहा है, ठीक है। चल अब इसका मैथमेटिक्स देखते हैं। तो इसका मैथमेटिक्स भी इजी है। इसका मैथमेटिक्स, कैमरामैन जगह तो बची नहीं, इधर आ जाओ, इधर ही दिखा देते, दिख रहा है ना। चलो इसका मैथमेटिक्स में सेम फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब देख एंगल कहां है? इधर है ना, एंगल इधर है, तो इधर सेंटर समझना है। ये सेंटर हो गया, समझ, यहां से एक सर्कल बनाना है ऐसा, ठीक है? ऐसा नहीं रे, ऐसा। हाँ, बाकी सबको भूल जा। हाँ, ये और सब भूल जाओ ना, ड्राइंग डिस्टर्ब हो गया। देख, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ऐसे पूरा सर्कल बनाया ना अपन ने। हाँ बना ना, इस सर्कल का ये हो गया आर्क, AB। ये डिस्टेंस हो गया रेडियस, ठीक है। और एंगल क्या है? अल्फा। तो अपने को प्लैनेट का साइज, मतलब प्लैनेट का डायमीटर पता करना था, तो D को सब्जेक्ट बना दे, अल्फा D। आ गया आंसर। कहां टफ है इस थियरी में? कुछ टफ नहीं है, ठीक है। नोट्स डाल लूंगा तो पढ़ लेना, ओके। अब भाई इसको कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, लिखो कमेंट में सर बढ़िया नहीं बढ़िया, तुम करो यार, ठीक है। चल बाय।